हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म संकेत एग्जाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में जैसा कि पिछले वीडियो में एनिमल टिश्यू से संबंधित टॉपिक को कराया जा रहा था। एनिमल टिश्यू में ही देखिए मैंने एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट कराया था और इस वीडियो में वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज के इस वीडियो में कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताया जाएगा। जैसा कि देख लीजिए, जैसा कि बताया गया था कि एनिमल टिश्यू जो है 4 प्रकार के बताए गए थे। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल, कनेक्टिव, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू सिस्टम। नर्वस टिश्यू, ये 4 प्रकार के टिश्यूज़ बताए गए थे जो कि एनिमल टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एपिथेलियल टिश्यूज़ मैंने कंप्लीट कराया था। इस वीडियो में कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताया जाएगा। चलिए आइए देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू जो है, आइए देख लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर हेडिंग डालेंगे आप। देखिए, इसे संयोजी ऊतक भी कहते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू जो है, ये पूरे बॉडी में सबसे ज़्यादा फैले होते हैं, है ना। ये वाइडली फैले होते हैं हमारी बॉडी पर, यानी कि हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैले होते हैं। ये लगभग देखिए 30% जो है ये बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बॉडी का जो पूरा हिस्सा है उनमें से 30% जो है ये कनेक्टिव टिश्यू फैले होते हैं। आइए लिख लेंगे ये पॉइंट। ये टिश्यू जो है शरीर में सबसे ज़्यादा वाइडली हम लिख सकते हैं, वाइडली फैले होते हैं। ठीक है, वाइडली फैले होते हैं। लगभग कितना, देखिए ये 30%। ठीक है, 30% फैले होते हैं पूरी बॉडी की हम बात करें। ठीक है, और आगे देख लेंगे। देखिए, इनका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये अंगों व इनके विभिन्न टिश्यू को सहारा देना। ठीक है, अंगों व इनके विभिन्न टिश्यू को सहारा देना है, यानी कि सपोर्टिंग देना है, और लिंकिंग करना है, यानी कि आपस में जोड़े रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए लिख लेंगे। इनका सबसे मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए, इनका यानी कि कनेक्टिव टिश्यू का मुख्य कार्य, देखिए मुख्य कार्य जो है अंगों व इनके विभिन्न टिश्यू को, अंगों व इनके विभिन्न टिश्यू को, देखिए सपोर्ट देना या कहते हैं सहारा देना, सहारा देना या सपोर्टिंग, सहारा देना हो गया। और आपस में ये जोड़े रखती हैं, आपस में जोड़ना, लिंकिंग कह सकते हैं, लिंक रखना, लिंकिंग, जोड़ना है। ठीक है, तो सेंटेंस बन गया, इनका मुख्य कार्य अंगों व इनके विभिन्न टिश्यू को सहारा देना, आपस में जोड़े रखना है या जोड़ना है। ठीक है,
इस तरह से देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। आगे देखेंगे इनमें मैट्रिक्स जो है सबसे अधिक पाया जाता है। मैट्रिक्स को ग्राउंड सबस्टेंस भी कहते हैं। इनमें मैट्रिक्स मैट्रिक्स इसे हम ग्राउंड टिश्यू भी कहते हैं। ग्राउंड सबस्टेंस मैट्रिक्स सबसे अधिक प्रेजेंट होता है, ठीक है, या पाया जाता है, अधिक प्रेजेंट होता है। देखिए अगला पॉइंट देखेंगे। देखिए कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स जो है ये फाइबर का निर्माण करती हैं। कनेक्टिव टिश्यू की जितनी भी सेल्स आती हैं, लिख लेंगे, कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स क्या करती है? फाइबर का निर्माण करती है। फाइबर का निर्माण करती है, ठीक है, फाइबर का निर्माण करती हैं। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो जाता है, बट ब्लड ब्लड जो होता है ये फाइबर का निर्माण नहीं करते हैं, याद रखिएगा। बट ब्लड फाइबर का यानी तंतु का निर्माण नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं करते। ये बात आप लिख लेंगे, ठीक है। ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड, इसके बारे में आगे चल करके पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ब्लड, सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। बाकी आइए देखते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। एक तरह से ये कैरेक्टर्स चल रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू के। ये फाइबर टिश्यू को स्ट्रेंथ देते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, लिख लेंगे। ये जो कनेक्टिव टिश्यू जो है क्या करते हैं? देखिए ये जो फाइबर टिश्यू जो है, इस कनेक्टिव टिश्यू से बने जो फाइबर टिश्यू जो है क्या करते हैं? ये फाइबर टिश्यू को क्या करेंगे? टिश्यू को स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, या इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी देखिए इसमें ये कनेक्टिव टिश्यू जो है, कनेक्टिव टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो है ये 3 प्रकार के हैं मुख्यतः। आइए देख लेंगे, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। आइए देख लेंगे कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू के 3 भाग कौन कौन से हो जाते हैं। कौन कौन से? पहला हो जाता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा हो जाता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा हो जाता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये 3 तरह के आपको देखने को मिलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। आइए देख लेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है क्या है। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है? देखिए इनकी बात हम करते हैं। ये टिश्यू जो है मैट्रिक्स में
सेल्स व फाइबर लूजली अरेंज्ड होते हैं, है ना, लिख लेंगे। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है, ये टिश्यू जो है मैट्रिक्स में सेल्स व फाइबर्स लूजली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, अरेंज्ड होते हैं क्योंकि इनका नाम ही है लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो ये सेल्स व फाइबर्स लूजली अरेंज्ड होते हैं मैट्रिक्स में। बाकी अगला पॉइंट देखेंगे। मैट्रिक्स देखिए एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है इसमें, है ना। बाकी देखिए लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है इनमें एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, लिख लेंगे। इनमें एरियोलर टिश्यू व एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। देखिए ये जो एरियोलर टिश्यू है इनमें फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस सेल्स व मस्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी सेल्स बताई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखेंगे ये जो एरियोलर सेल्स हैं, एरियोलर टिश्यूज जो हैं, इनमें कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती मैंने बताया। देखिए फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस, और दोस्तों मास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, है ना बात। ये सेल्स आपको देखने को मिलती एरियोलर टिश्यूज में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जरूर याद रखिएगा। बाकी एडिपोज टिश्यू जो है देख लेंगे। जो एडिपोज टिश्यू देखिए ये इनमें क्या है, इनमें फैट स्टोर होता है, ठीक है, फैट स्टोर होता है, याद रखेंगे। यह भी एक लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, एडिपोज टिश्यू, फैट स्टोर होता है, याद रखेंगे बातें। चलिए आगे देखते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस आइए देख लेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। देखिए इसमें क्या है, इनमें फाइब्रोब्लास्ट सेल्स मुख्यतः प्रेजेंट होती हैं, लिख लेंगे। इनमें फाइब्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती है ना, ये आगे चल के फाइब्रोसाइट्स सेल्स कहलाती हैं, ठीक है। ये सेल्स क्या कहलाती हैं आगे चल करके, जब डेवलप हो जाती हैं फाइब्रोसाइट कहलाती हैं, याद रखेंगे ये बात। बाकी इनमें फाइब्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, याद रखेंगे ये बातें। ये फाइबर का अधिक निर्माण करती है, ये अधिक फाइबर बनाती है। अपनी सिंपल भाषा में लिखिए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। बाकी देखिए इनमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, इनमें डेंस रेगुलर टिश्यू और डेंस इरेगुलर टिश्यू
प्रेजेंट होते हैं। लिख लेंगे ये बात। इनमें डेंस, रेगुलर रेगुलर टिश्यू व डेंस इर्रेगुलर इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। देखिए शॉर्ट में एक बात याद रखिए, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज जो है इनमें कोलेजन फाइबर देखिए क्या है, परस्पर सटे हुए पैरेलल बंडल के रूप में पाए जाते हैं। लिख लेंगे इसमें डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है इसमें कोलेजन फाइबर्स परस्पर सटे हुए कोलेजन फाइबर्स परस्पर सटे हुए पैरेलल बंडल के रूप में प्रेजेंट होते हैं। पैरेलल बंडल के रूप में प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट होते हैं, बात लिख लीजिएगा। देखिए इनमें ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है, एक तरह से जो रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है इनमें देखिए टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। लिख लेंगे ये बात। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में देखिए टेंडॉन टेंडॉन्स जिसे हम कंडरा कह देते हैं, कंडरा। ठीक है, टेंडॉन्स व लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। लिगामेंट्स को स्नायु बोल देते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बाकी ये चीज़ें देखिए टेंडॉन्स क्या करते हैं, टेंडॉन्स का क्या काम होता है। ये जो कांड्रा होते हैं, टेंडॉन्स क्या करते हैं, ये मसल्स टू मसल्स टू बोन्स मसल्स टू बोन्स को जोड़े रखती है ना। मसल्स टू बोन्स को जोड़े रखती हैं, अटैच फॉर्म में रहती हैं, जोड़े रहती हैं। ठीक है, बाकी टेंडॉन्स हो गया। बाकी लिगामेंट जो हो गए, लिगामेंट्स जो हो गए जिसे हम स्नायु कहते हैं, ये बोन्स से बोन, ठीक है, बोन टू बोन जोड़े रहते हैं। क्या कहते हैं, अटैच रहते हैं। ठीक है, अटैच रहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये डेंस रेगुलर टिश्यू की बात है, टेंडॉन और लिगामेंट। बाकी टेंडॉन क्या है, लिगामेंट क्या करता है, ये आप देख पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डेंस रेगुलर हो गया, तो अब देखेंगे डेंस इरेगुलर टिश्यू। देखिए डेंस कनेक्टिव टिश्यू में ही डेंस इरेगुलर इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ये स्किन में पाए जाते हैं। टिश्यू स्किन में प्रेजेंट होते हैं, स्किन में
प्रेजेंट होते हैं। बस इतनी सी बात आपको लिखनी है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। मैंने तीसरा टाइप बताया था स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, देखिए इसमें क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, इसमें कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड को हम देखते हैं। ठीक है, कार्टिलेज, बोन व ब्लड। ठीक है, ब्लड आते हैं इसके अंतर्गत। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत कार्टिलेज, बोन व ब्लड आते हैं। देखिए अब इन कार्टिलेज, बोन, ब्लड को हम पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी बोन और कार्टिलेज जो है स्केलेटल में आ जाते हैं, और बाकी ब्लड भी क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज, बोन्स भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। आइए देख लेते हैं हम लोग बाकी। देखिए ये मैंने इतनी बातें बताई, इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए इसके आगे, अब इसके आगे हम ब्लड की चर्चा करेंगे। ब्लड की चर्चा करेंगे जो कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, यह भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। लेकिन इसके आगे जो है ब्लड की चर्चा जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में होगी। बाकी आप ध्यान से चीज़ों को देखते रहेंगे। और देखिए बाकी वैकेंसीज़ आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। बीपीएससी तैयारी 4.0 की वैकेंसीज़ आने को है। केवीएस की वैकेंसीज़, एलटी ग्रेड की वैकेंसीज़, यूपी एलटी ग्रेड, जीआईसी के लिए जो वैकेंसीज़ आती है। और दोस्तों यूपी टीजीटी के लिए भी आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द आपको कंडक्ट कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा इन सभी बातों को। बायोलॉजी की प्रिपरेशन करने के लिए संकेत एग्जाम स्टडी से आप जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने सभी साथी मित्रों को। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि समय से आपको महत्वपूर्ण वीडियो को नोटिफिकेशन समय से मिल सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। ऐसे ही अगले बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।